बहुत सारे स्टूडेंट्स फरहान भाई चाहते हैं ये सुनने के बाद कि प्री मेंस ये बीपीएससी सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे हटना चाहते हैं। तो ये मतलब आ जाएगा कल आएगा ऐसे ऐसे करके हम लोग को 2 साल अब तक झेलना पड़ा है। तो कि किसी तरह से नोटिफिकेशन निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी रात के सन्नाटे में हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक दोस्त भी बैठे हुए हैं जिनका नाम फरहान है और 2024 में डीएलएड इनका फाइनल हो चुका है और काफ़ी अच्छे नंबर से भी सीटेट पास कर चुके हैं। बट ये जो है ना वो लास्ट प्रीवियस बीपीएससी में बैठ नहीं पाए थे, लेकिन ये बीपीएससी TRE 4 आने वाला है। इसमें क्या होने वाला है अब तो पटना में देख ही रहे हैं रील्स वगैरह के माध्यम से। चाहे वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रील्स वगैरह में आता ही होगा। आप देखते हैं कि पटना में भी चल क्या रहा है, तो उसी के बारे में कुछ मैं पूछताछ करना चाहूँगा फरहान भाई से कि क्या दिक्कत और क्या परेशानियाँ है और सिलेबस में जो चेंजेस आने वाला है क्या सच में है ये, या फिर ऐसी अफवाह उड़ा है कि मतलब सिलेबस जो है बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया आप के सभी दर्शकों को। तो मेरा नाम है फरहान राई, मैं बीपीएससी TRE 4 का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा डीएलएड 2024 में कंप्लीट हो गया था। तो TRE 3 के बाद हम लोग TRE 3 में हम लोग एपिडिंग में थे, तो उस टाइम बैठने नहीं पाए थे। तो तब से हम लोग यानी 2024 के बाद से हम लोग तैयारी करना स्टार्ट किए। तो इसके बीच यानी 2024 से 2026 के बीच बहुत सारे आंदोलन भी किए, क्योंकि मैं पटना में 4 साल रह चुका हूँ। पिछले मतलब जो आंदोलन हुआ है इसमें हम लोग शामिल भी हुए थे और काफ़ी स्टूडेंट को नुकसान भी पहुँचाया है। तो नए सरकार सम्राट चौधरी जी, तो उनका शपथ ग्रहण के बाद जो पहला जो स्टेप हुआ कि TRE 4 का स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करना, तो ये सरासर गलत। और इमरान भाई से मुलाकात हुई तो इमरान भाई ने पूछा हालचाल के बारे में, क्या चल रहा है अभी ज़िंदगी में। तो हम लोग तो अभी 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं कि भाई कम से कम एग्ज़ाम तो ले लो। तो मतलब कुछ दिन पहले मतलब जो आया था कि TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा, पहले प्री होगा उसके बाद मेंस होगा। तो अब 2 एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा है। तो इसके वजह से हम लोग आंदोलन भी किए कि भाई इतना दिन से रोक के रखे, तो फिर अभी ये सब एग्ज़ाम लेने का क्या ज़रूरत था। भाई एक सिंपल सी एग्ज़ाम जो चल रही है बीपीएससी TRE 4 का, वही एग्ज़ाम आपको लेना था। तो ना ही वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम का मतलब रिजल्ट है और एग्ज़ाम डेट है उनको घोषित कर दिया है, बट अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि 2.5 साल से लगभग इंतज़ार कर रहे हैं ना ऑफिशियल कुछ मतलब जानकारी दे रहे हैं सरकार। और ख़ास करके सारे स्टूडेंट बहुत परेशान है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि 2-2.5 साल से अगर मेहनत कर रहा है, उनको अगर एक भी बार मौका ना मिले तो सोच सकते हैं कितना मतलब परेशानी होगी। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा मतलब अभी नर्वस फील कर रहे हैं कि किसी तरह से नोटिफिकेशन निकल जाए। ये है कि सरकार हम लोग के साथ इंसाफ अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मतलब ये बीपीएससी के नाम पर, प्री मेंस के नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट सुनने के बाद जो है ना पीछे हटना चाहते हैं। बहुत सोचते हैं कि चलो मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब हार मान चुके हैं खुद से और वो अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो है अलग अलग कंट्री कोई जाना चाहते हैं, कोई पढ़ाई ही छोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई मैसेज है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैसेज ये है कि देखिए, पहले जो एग्ज़ाम ले रहे थे तो आप पहले एक एग्ज़ाम अचानक अगर किसी तरह से बोलिएगा कि भाई हमको प्री भी लेना है, मेंस लेना है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को 2.5 साल से इंतज़ार करवाया। इंतज़ार के बाद अब जब मतलब बारी आई एग्ज़ाम की, तो आप उसमें अब नया नया सिस्टम लगा रहे हैं कि प्री लेंगे मेंस लेंगे, तो ये गलत बात है। तो पहले आप TRE 4 ले लीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स अटका हुआ है पहले से जी। उनको निकाल दीजिए इसी में, जैसा मतलब था पहले बीपीएससी जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से पहले बहाली हुआ मतलब टीचर स्टूडेंट्स का टीचर के रूप में, तो मतलब पहले ले चुके, उसके बाद जो नया स्टूडेंट्स आएगा उसके लिए ये जारी करें, ये कहना चाहते हैं। जी। अब नया स्टूडेंट आएगा तो उनके लिए थोड़ा आपको टाइम भी मांगता है TRE 5 के लिए। तो TRE 5 में आप सिलेबस तैयार कीजिए। TRE 4 अब जैसे हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं, हम लोग 1 to 5 के लिए है, तो हम लोग को कम से कम अंडर 10 पढ़ना ही पड़ता है, मिनिमम अंडर 10 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। आप जो है पटना में आंदोलन में कितने बार शामिल हुए? हम लोग बहुत बार शामिल होते हैं, आप लोग का वीडियो उठा के देख सकते हैं। तो बहुत हम लोग आंदोलन किए भाई। आंदोलन करने के बावजूद तब हम लोग को मतलब आरक्षण मिला। अब आरक्षण मिलने के बाद जो मतलब हम लोग जो इतना दिन से फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा है। और नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तो भाई स्टूडेंट का, हम लोग 2.5 साल से पढ़ाई करते हैं, छोड़ते कि भाई अब कब आएगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम, उसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसके कारण हम लोग आना थोड़ा मतलब अभी मतलब थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब फिर देखा जाएगा। तो दोस्तों, आपने एक स्टूडेंट का दर्दनाक कहानी सुना और पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ टाइम ही स्पेंड, मतलब टाइम ही बर्बाद नहीं होता है। मतलब टाइम के साथ साथ आपके अंदर कोई पढ़ाई के अलावा कोई
अलग स्किल नहीं आ पाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स बाहर कमाने जाते हैं, फिर ये पढ़ाई छोड़कर, तो उनके पास कोई स्किल ना होने के कारण फिर वही 10,000 10,000 8,000 में फिर काम करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो शर्मनाक है इस स्टूडेंट के नाम पर। ये कहानी मतलब फरहान भाई ने पूरी तरह से बताया। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना है। और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, कुछ छोटा सा मैसेज? लास्ट में ये कि आप जितने भी TRD 4 का स्टूडेंट है भाई, आप लोग हार ना माने। बस हम लोग को ये गुजारिश है कि सरकार हम लोग के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए TRD 4 का, और हम लोग जो भी मतलब 2.5 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, सबको बैठने का मौका मिले। बस यही है कि भाई आप लोग हार ना माने, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर मतलब इसका मतलब समाधान निकलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और हर स्टूडेंट को ये देखनी चाहिए, और मतलब आवाज़ उठाने के लिए वीडियोस वगैरह बनाया कीजिए, ताकि मतलब आपसे मतलब जो भी नेता वगैरह है वहाँ तक पहुँचे, थोड़ा आप लोगों के इसमें मतलब कुछ अच्छा करने